मित्रों, जय हिंद। आपके सामने कुछ देश की परिस्थितियों के बारे में मैं अपना विचार रखूंगा। आशा है आपको पसंद आएगा। केवल 2 साल अब बाकी है राष्ट्रीय चुनाव को। बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। मित्रों, बहुत विस्तार से नहीं, संक्षेप से कहूँगा कि इस समय देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। पारिवारिक पार्टियों का जनाधार खत्म हो रहा है और राष्ट्रीय पार्टियां या वो पार्टियां जो देश के बारे में पार्टी और प्रजा से मिलकर के हरदम सोचती हैं, अब बात उन्हीं की हो रही है। मित्रों, हमारे देश पर बहुत खतरा है और ये कोई खतरा अचानक नहीं पैदा हुआ है। बहुत ही संयोजित तरीके से विचारपूर्वक यह खतरा पैदा किया गया है। एक एक करके यह खत्म हो रहा है, किंतु इसमें आपका सहयोग परम आवश्यक है। उसके बिना यह खत्म नहीं होगा। ज्वलंत समस्याएं हैं भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, माफियावाद, भारत के संसाधनों की खुली हुई लूट, भारत की सुरसा की तरह बढ़ती हुई आबादी, भारत में बेरोक टोक घूम रहे लगभग 5 करोड़ घुसपैठिए और उनके आका जो लगभग 100% पारिवारिक पार्टियों के नेता हैं। इनका नेटवर्क ऐसे नहीं चलता। ये एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है। इनको फंडिंग होती है, इनको आंतरिक सपोर्ट मिलता है, न्यायालयों में इनको कौड़ियों के भाव बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्यायालयों में भी इनके प्रतिनिधि बैठे हैं, जो या तो फैसले को देर करते हैं, इतना अधिक देर करते हैं कि हम और आप साधारण जनमानस उसको भूल जाएं और इनका काम चल जाए। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। अभी ताज़ा घटना है कि पीएफआई के पूरे भारत स्थित कार्यालयों पर सरकार ने छापे मारे हैं और वहाँ ऐसे साहित्य बरामद हुए हैं जिसके अंदर इन पारिवारिक पार्टियों ने और पीएफआई के सदस्यों ने, जो कि इनकी निजी सेना है, मैं बोलता हूँ, मिल करके एक व्यूह रचना करी हुई है कि 2047 तक गजवाए हिंद करके हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देना है। और इनको केवल इस काम के लिए 2 करोड़ जिहादी सेना चाहिए, जो ये लगभग हिंदुस्तान में बना चुके हैं। आए दिन यहाँ वहाँ वो अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भला उनको कंटेन कर लिया जाएगा, लेकिन इसका फाइनल इलाज तभी होगा जब इन 5 करोड़ घुसपैठियों को म्यांमार की सेना की तरह इनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। कोई भी रियायत और मुरव्वत हमारे हिंदुस्तान को तोड़ देगी और ये इसी काम में लगे हैं। सरकार भी इनके खिलाफ
त्वरित कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही है कि नोट और वोट का सवाल तो सरकार को भी सताता है। मित्रों, सरकार किसी चीज़ से नहीं डरती सिवाय गिरने की। सरकार केवल इस बात से डरती है कि कहीं हमारी सरकार ना चली जाए। ऐसे में आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है राष्ट्र के प्रति कि आप सरकार का, ऐसी पार्टियों का, ऐसे नेताओं का साथ दें जो इस देश से घुसपैठ की समस्या को समाप्त करें, जनसंख्या को कंट्रोल करें और तमाम इससे संबंधित बीमारियां जो इस देश में यहाँ वहाँ प्रकट हो गई हैं उनको नियंत्रित करें। बिना शक्ति के ये नहीं होने वाला है। नोट और वोट की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। देश 3 बार टूटा। आज भी बहुत सारे अनुबंध हैं जो हमारे आपके बीच में नहीं हैं, लेकिन परोक्ष रूप से वो अनुबंध भारत के ही कुछ देशद्रोही दलों ने देश के दुश्मनों के साथ कर रखा है। उनका पारितोषिक ये है कि वो देश को तोड़ेंगे तो वहाँ के राजा बनेंगे। जैसे कश्मीर में एक परिवार ने राज किया 70 साल तक, दूसरा परिवार भी थोड़े समय तक किया। जरा उनकी भाषा तो सुनिए। वो हमेशा हमारे भारत के दुश्मन देश का ही गाना गाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे देश की सरकार इन्हें नज़रबंद क्यों नहीं करती या देश निकाला क्यों नहीं करती। यह अंतिम कदम इनके साथ लेना ही पड़ेगा। इनकी संपत्तियां जब्त करनी ही पड़ेगी। ये सारा धंधा नोट और वोट का है। तीसरा इसमें कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है। नहीं आई है तो आप अपना विचार रखें। आपके समझ में क्या आई है? ये महंगाई का रोना, ये वो, ये सब तो सरकार गिराने के लिए नारे हैं। असल मकसद तो ये है गजवाए हिंद, क्योंकि हिंदुस्तान को कमज़ोर किए बिना इस्लाम दुनिया में फैल नहीं सकता। जय हिंद।